हूँ आपके साथ आशा राउत और आप देख रहे हैं AP20 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में दिया गया धांसू बयान जो हो रहा है वायरल। जी हां, लखनऊ में भरे मन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया कि पूरे शहर में चर्चा बन गई। उनके भाषण ने लोगों को रोमांचित कर दिया और सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए पूरा बयान। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति माननीय श्री सूर्यकांत जी, विश्वविद्यालय के विजिटर और उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमरपाल सिंह जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायमूर्तिगण, विश्वविद्यालय के सभी फैकल्टी मेंबर्स, इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के आज के इस दीक्षांत समारोह में मैं आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का और अन्य सभी सम्मानित अतिथियों का हृदय से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। इन सभी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को जिन्होंने पीएचडी, एलएलएम, एलएलबी और डिप्लोमा की अपने उपाधि आज इस गरिमापूर्ण समारोह के अंदर भारत की लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ भारत की न्यायपालिका के शीर्ष न्यायमूर्तियों के करकमलों से अपनी उपाधि अर्जित की है, इनके लिए इनके जीवन का सबसे स्वर्णिम और गौरवपूर्ण दिन है। इसके लिए मैं इनको हृदय से बधाई देता हूं, इनके उज्जवलमय भविष्य की कामना करता हूं। आपने दीक्षा उपदेश कुलपति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा दिए जा रहे उस उपदेश को सुना होगा, जिसमें उन्होंने भारत की प्राचीन गुरुकुलों की प्रावर्तन समारोह के उस मंत्र को जो तैत्तिरीय उपनिषद के माध्यम से भारत के हर एक स्नातक के लिए अनिवार्य था, और उसके पहले दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारत की संसद हो या भारत की न्यायपालिका, इसका बौद्ध वाक्य भी धर्मो रक्षति रक्षित
या यतो धर्मस् ततो जय, इसी भाव के साथ हम सबको अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव आगाह करती है। यह धर्म हमारे लिए जीवन पद्धति का हिस्सा है। उपासना सबकी अपनी अपनी अलग होगी, उसका आस्था का विषय है, लेकिन जो हमारे कर्तव्यों के प्रति हमें निरंतर प्रेरित कर सकें, उस धर्म के बारे में यह दीक्षा उपदेश यहां पर आप सबने प्राप्त किया है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हम चतुर्थ दीक्षांत समारोह में आज यहां पर इस लॉ यूनिवर्सिटी की, जिसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है, यहां के इन सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को हमारे मुख्य अतिथि के कर कमलों से उनकी उपाधि प्राप्त हुई है। हम सबके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था का क्या योगदान है। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उतनी ही आसानी होगी। सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जैसे आप प्राचीन काल में राम राज्य कहते थे, जहां पर किसी भी प्रकार का भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं, उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और समाज के प्रत्येक तबके को समान रूप से व्यवस्था का हिस्सा बनने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या न खड़ी हो, उस अवधारणा को सुशासन के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। और उसी को ध्यान में रख करके आज हम सब लोगों ने इस व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में कार्य प्रारंभ किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हम लोगों ने छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ई कोर्ट प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और साइबर लॉ जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल एजुकेशन की उपयोगिता आज के परिप्रेक्ष्य में कैसे आगे बढ़ सकती है, यह और उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा न्यायिक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान है, उसमें भी नए हॉस्टल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और आधुनिक प्रशिक्षण कक्षों के निर्माण को भी वहां पर कराया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों, प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का भी निरंतर प्रशिक्षण और उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यह हमारे लिए गौरवशाली है कि इस देश ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के प्रांत अमृत काल के प्रथम वर्ष में 3 नए कानून, जिनकी धारणा ही न्याय है, उसे लागू किया है। ये 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, इन्हें सफलतापूर्वक लागू करने में आज पूरा देश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। रूल ऑफ लॉ, यह
बेंच और बार के बेहतरीन समन्वय से ही आगे बढ़ सकता है। जब हम बेंच की बात करते हैं तो यह सामान्य रूप से एक आम मानविकी के विवेक का प्रतीक है और बार हम सबकी संवेदना का। ये विवेक और संवेदना में जब समन्वय होता है तब हम रूल ऑफ लॉ की परिकल्पना को साकार मूर्ति के रूप में, उसको मूर्त रूप से देख पाते हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें बेहतर समन्वय हो, इसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने प्रारंभ किए हैं। 10 जनपदों के लिए एक साथ हम लोगों ने धनराशि भी इसके लिए जारी की है, जिसमें एक ही कैंपस में सभी प्रकार के कोर्स, जिले स्तर के सभी कोर्स होंगे। वहीं पर हमने बार के लिए भी व्यवस्था उपलब्ध करवाई है। वहीं कैंपस में उनके लिए आवास की सुविधा और अन्य हर प्रकार की सुविधा भी उसी कैंपस में हम लोगों ने प्रारंभ की है। इसके साथ ही जो जनपदीय न्यायालय हैं उनमें भी मुझे इसको बात को देख करके कभी कभी बहुत होता था कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जजेस थे उनके चेंबर में एसी नहीं था। हम लोगों ने उसके लिए भी अपनी सहमति दी। आज यह लग्जरियस आइटम नहीं बल्कि आज की आवश्यकता बन गई है और वहां पर कम से कम बार और बेंच के बीच में बेहतर समन्वय हो। अगर बार का कभी गुस्सा भी आए तो वह बेंच उस एसी की ठंड से उस गर्मी को थोड़ा शांत करने में मदद कर सके। तो इसके लिए इन सभी सुविधाओं को वहां पर देने का कार्य किया गया है और डिजिटल डिपोजिशन राइटर की व्यवस्था भी हम लोगों ने वहां के लिए स्वीकृति दी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आज अपने सुदृढ़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जा रहा है। प्रदेश के अंदर इस दिशा में खासतौर पर महिला संबंधी अपराध और बच्चों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध में उन्हें त्वरित न्याय प्राप्त हो सके, इस दिशा में प्रभावी पैरवी करना, महिलाओं से जुड़े हुए मामलों में 380 से अधिक पॉक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद की है। लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के माध्यम से भी त्वरित न्याय उपलब्ध करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़े हैं और इस दिशा में विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायालयों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस दिशा में तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं को एक तेजी के साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर रेंज स्तर पर एफएसएल हमारी स्थापित हुई है, उन्होंने कार्य करना प्रारंभ किया है और स्टेट स्तर पर हम लोगों ने यूपी स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का भी गठन किया है, जिसके माध्यम से अच्छे और दक्ष युवाओं को हम लोग इसका प्रशिक्षण दे सकें और हर एक तबके को भी उसके साथ हम जोड़ सकें। यह कार्य भी आज हमारे प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को भी आज हम तेजी के साथ प्रदेश के अंदर और सशक्त कर रहे हैं। इसके अंतर्गत ई कोर्ट्स, ई पुलिसिंग, ई प्रोसिक्यूशन, ई फॉरेंसिक और ई प्रिजन को भी एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इस प्रणाली से न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, पारदर्शी और हम लोग कुशल न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुलभ कराने में सफल होंगे। मैं आभारी हूं आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के इन सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को मुख्य अतिथि के रूप में माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रमनाथ जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी का भी मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी के लिए माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी को हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि इसी माह वे भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में भारत की न्यायिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने वाले हैं और इसके लिए मैं उन्हें अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके नेतृत्व में भारतीय न्यायपालिका और न्याय एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से राज्य सरकार न्याय व्यवस्था को सुलभ, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सभी उपाधिधारक छात्र छात्राओं को मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। और अब मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि वे इस विशेष अवसर पर मंच पर उपस्थित माननीय अतिथियों के प्रति सम्मान एवं आभार व्यक्त करते हुए उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। इसी क्रम में मैं माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगी कि